देखिए बच्चों, हिस्ट्री में कल मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने पढ़ा था मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में आपने आपने देखा था, मतलब मौर्य मौर्य वंश की स्थापना के बाद 4 विदेशी आक्रमण आपके भारत में हुआ है। 4 विदेशी आक्रमण। उन 4 विदेशी आक्रमण में पहले हिंदी यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, पहलव आते हैं, कुषाण आते हैं। मैंने आपको कल हिंदी यूनानियों के बारे में बताया था कि उनकी ज्योतिषी अच्छी थी, गणित अच्छा था, लाल मिर्च उनको बहुत पसंद थे। हिंदी यूनानी के बारे में बताया था। हिंदी यूनानियों को इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सब मैंने कल बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे शक के बारे में। किसके बारे में? शक। देखिए शक क्या है। देखिए शक में मैंने आपको सातवाहन वंश में पढ़ाया था। कई राजा उस समय बहुत फेमस थे जो शकों से लड़ाई लड़े थे। ठीक, आज उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, ध्यान समझिएगा। तो जैसे बच्चों उस समय क्या था, उस समय जो था, ध्यान समझिएगा, यहाँ आपका पड़ता है मध्य एशिया। क्या पड़ता है? ये जो सेंट्रल एशिया है बच्चों, जरा देखिए, ये सब इधर वाला दिखा रहा है, वह दिखा रहा है, इंटेंसिटी तेज है। देखिए बच्चों, ये है आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया, इसी मध्य एशिया में पहले कौन राजा था? शक राजा। कौन राजा थे? शक। जो शक थे इसी मध्य एशिया में ही रहते थे। बाद में क्या हुआ, मध्य एशिया में एक कबीला बहुत फेमस है जिसका नाम है यूची कबीला। यूची कबीला बहुत फेमस कबीला है। ठीक, तो जो ये यूची कबीला है, मध्य एशिया का जो ये यूची कबीला है, इसने क्या किया, शकों को मार मार के भगा दिया। मतलब मध्य एशिया से सब, यहाँ पे शक रहते थे, शक यहाँ पे शक थे। तो मध्य एशिया में जो शक राजा थे, शक थे, उन लोगों को यूची कबीला वालों ने क्या किया, मार के भगा दिया। अपने मध्य एशिया से क्या किया, भगा दिया। तो मध्य एशिया से जब भगाए तो ये लोग भाग भाग के अब कहाँ आए? इंडिया में आए, भारत में आए। ऐसे भागना शुरू किए। देखिए सब लोग भागे यहाँ से। ठीक, जब इन लोगों की पिटाई यूची कबीला वालों ने किया, ये लोग भाग गए वहां से, क्योंकि कबीले जो से बड़े ताकतवर थे, मतलब सबसे ताकतवर थे, तभी तो सब वहां भागे, नहीं भागते थे। जब ये लोग भागे तो ये लोग बसे कहां? जैसे यहाँ पे पड़ता है कंधार। कंधार यहाँ है, तक्षशिला, ऐसा नाम सुने होंगे। अफगानिस्तान पड़ता है कुछ ना, कंधार, तक्षशिला, यहाँ पे आकर ये लोग बस गए। उसके बाद भारत में हमारे जैसे यहाँ पे मथुरा पड़ता है, मथुरा आपका, ठीक, मथुरा यहाँ पे है आपका, नासिक है, यहाँ पे आपको उज्जैन है, उज्जैन, ये आपका पूरा क्षेत्र, ये यूपी का क्षेत्र है। उस समय ये पूरा क्षेत्र नहीं था, उस समय केवल यूपी स्टाइल था। ठीक, मथुरा, यूपी और बिहार सटे हुए तो पास पास यूपी भी। मथुरा से मथुरा तो आपकी यूपी में पड़ता है। मथुरा क्या एक जिला है आपके उत्तर प्रदेश का। तो पहले मथुरा यूपी स्टाइल में दिखाया जाता था, उज्जैन, फिर यहाँ पे आपका नासिक पड़ता है। नासिक, नासिक ये पहले समय का सीन है। ठीक, नासिक, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के क्षेत्र पड़ता है, मध्य प्रदेश का। इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके, इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके बनता है मालवा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मालवा का क्षेत्र। अब क्या हुआ कि जब यूची कबीला के लोगों ने जब सबको मार मार के भगाया, तो कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, यहाँ सब आपको बस गया। सबों की कुल टोटल 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं। ठीक है, तो सबों की जो 5 शाखाएं थी वो यहीं पर आकर सब लोग बस गए। ठीक, सब भगे वहां। अब क्या हुआ, सबों के राजा को, ध्यान से सुनिएगा, सब के जो राजा थे, सबों के जो राजा होते थे उन्हें क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। क्षत्रप सबों के राजा को, सबों के शासक को क्षत्रप कहते थे। समझ गए? उसके बाद क्या हुआ कि ये सब पूरा इन लोगों का हुआ। तो जब ये लोग भागे वहां से, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये लोग जब हमारे भारत में आकर बस गए, तो हमारे भारत के भी कुछ शासक थे जिससे इनकी मतलब कि नहीं चलती थी सबों की, तो उनसे दुश्मनी भी हो गई। अब जब दुश्मनी होगी तो मारपीट होगा ही होगा। तो मथुरा के ये सब शासक थे,
मथुरा के एक शासक था, उसका नाम था राजू। क्या नाम था? राजू। और हमारे उत्तर प्रदेश और मालवा मतलब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है उसे मालवा कहते हैं। मालवा के एक शासक थे, इनसे इसकी दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गया और झगड़ा में मारपीट हो गया। ठीक, तो यहाँ के जो मालवा के जो शासक थे ये राजू को मतलब बहुत पीटे और इतना पीटे कि पीटने के बाद इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। और किस ईस्वी में धारण किया? 57 बीसी में। 57 बीसी मतलब ईसा पूर्व 57 बीसी में यहाँ मालवा के जो शासक हैं राजू को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दी। ठीक, उसके बाद क्या था? उज्जैन और नासिक। ठीक, देखिए उज्जैन के एक शासक थे, उज्जैन के एक शासक थे, उज्जैन और नासिक में के शासक थे। ठीक है, तो जो उज्जैन का शासक था उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। ये उज्जैन का शासक था। ठीक, अच्छा ये क्या किया था रुद्रदामन ने? रुद्रदामन पर यहाँ के दो शासक थे उस समय, एक थे आपके बीबीपी थे, एक जीपीएस थे। इसका नाम जानते हैं? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी ने क्या किया? मतलब रुद्रदामन पे अटैक किया, आक्रमण किया। और रुद्रदामन ये सख्त शासक था, इसने जो है बीबीपी को हरा दिया। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी को क्या किया? हरा दिया। ये सब इंडियन शासक थे, आप समझ गए? उसके बाद क्या हुआ? नासिक का एक शासक था जिसका नाम था नहपान। क्या नाम था? नहपान। ठीक है, ये आपका नासिक का सख्त शासक था नहपान। इसने क्या किया? इसने जीपीएस पे अटैक किया। इसने क्या किया? जीपीएस पे अटैक किया और जीपीएस ने नहपान को बहुत ही बैड तरीके से हरा दिया। जीपीएस ने नहपान को बहुत अच्छी तरीके से हरा दिया, मार दिया। ठीक, ये इधर नहपान भी आ गया। ठीक है, तो देखिए अब शक जो है शक को पहले यूजी कबीलों वालों ने वहां से मार भगाया। कहां से? मध्य एशिया से। शक जब वहां भागे तब इंडिया में आए, इंडियन बसे। यहाँ पे मथुरा का शासक राजू था, इसको हराया विक्रमादित्य ने। ठीक ना, उसके बाद उज्जैन का शासक कौन था? शासक रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। इसको किसने हरा दिया? रुद्रदामन ने बीबीपी को हरा दिया, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी। उसके बाद नासिक का जो शासक है नहपान, सख्त शासक नहपान, ये भी सख्त शासक ही है रुद्रदामन। ठीक, तो नहपान ने किस पर अटैक किया? जीपीएस पे अटैक किया। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया? नहपान को बहुत बैड तरीके से हरा दिया, बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया नहपान। ठीक, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जैसे कुछ जगह खुदाई हुई थी तो वहां से जो है वो सिक्के निकले थे। महाराष्ट्र में कई जगह खुदाई हुई थी तो वहां से सिक्के निकले थे प्राचीन समय में। जब सिक्के निकले तो सिक्के की एक तरफ नहपान का चित्र बनाया गया था और सिक्के की दूसरी तरफ इनका गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र बनाया गया था। उसमें देखा गया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे भाला लेकर खड़ा हुआ है। ठीक, और जो ये है नहपान ये हार चुका है। तो अब उसके अगले पहलू पर नहपान को दिखाया गया था घुटने टेक करके ऐसे बैठा हुआ है, हाथ जोड़ करके। ठीक, मतलब घुटने टेका हुआ है। इसका मतलब इसे संकेत मिलता है कि नहपान हार गया था और जो जीपीएस था वो जीत गया था। मतलब जीपीएस को विजेता दिखाया गया था, नहपान को हारा हुआ दिखाया गया था। ठीक ना, तो आज आपको शक के बारे में पढ़ाया गया। ठीक, अब देखिए हिंदी यूनानी के बारे में कल पढ़ाया, आज आप शक के बारे में पढ़े। ठीक, ये पूरे शकों की कहानी थी। अब आप शक के आगे की जो आपकी एंशिएंट इंडिया में है तथ्य जो है वो आप पढ़ेंगे कल। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड